स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार आप कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। अब समय आ गया है आखिरी 20 दिन का स्ट्रेटेजी का, है ना। लगातार मेहनत कर रहे हैं, सभी कोई मेहनत किए हैं, सभी कोई पढ़ाई किए हैं, लेकिन टॉप परफॉर्मर वही होगा जो ये आखिरी 20 डेज में अच्छे से रिवीजन करेगा। समझ गए ना, क्योंकि रिवीजन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सही तरीके से इस 20 डेज को नहीं यूज कीजिएगा तो एग्जाम में डेफिनेटली आप अपना बेस्ट नहीं दे पाइएगा। समझ गए ना। तो आज का जो सेशन है ना वो बेसिकली इसी पर बेस्ड है कि कैसे हम लोग रिवीजन करें, कैसे अपना जो रिसोर्स है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें। समझ गए ना। जो आप देख रहे हैं रिवीजन का यह तरीका डेफिनेटली लॉजिकल है, साइंटिफिक है, माइंड ब्लोइंग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप इस स्ट्रेटेजी को ना अगले 7 डेज फॉलो कीजिएगा ना तो बेहतरीन कॉन्फिडेंस डेवलप होकर के सामने आएगा। समझ गए ना। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगले 15 मिनट, समझ गए ना, अगले 15 मिनट सेशन से जुड़े रहिएगा। पूरा सेशन को देखिएगा, एकदम एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के साथ टोटल बताएंगे, एक एक चीज को समझाएंगे, क्या फॉलो करना है, कैसे करना है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, और यह भी बता दे कि आप डेफिनेटली हमसे एग्री रहिएगा। समझ गए ना। तो नेक्स्ट 15 मिनट दोस्तों जुड़े रहिएगा। वैल्यू फॉर टाइम होगा, साथ में टाइम मैनेजमेंट भी होगा। क्या स्ट्रेटेजी है इसको हम लोग समझते हैं। डियर फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजी को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अटेंडम पढ़ते रहिएगा ना तो कहानी कुछ और होगा, है ना। अटेंडम नहीं पढ़ना चाहिए। अभी तक जो आप पढ़ाई किए हैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइज होगा आपके बढ़िया अच्छा जो है रिवीजन स्ट्रेटेजी से। तो चलिए समझते हैं रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या है। डियर फ्रेंड्स, पूरे सिलेबस को सबसे पहले सवाल ये उठता है क्या पढ़ें। समझ गए ना। क्या पढ़ें ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब आखिरी 20 डेज में क्या पढ़ें, तो भाई ध्यान दीजिएगा। पूरे सिलेबस को, जो जेपीएससी का सिलेबस है, इसको 2 कैटेगरीज में डिफाइन कीजिए। क्या कैटेगरी, तो एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और दूसरा लेस इंपॉर्टेंट। समझ गए ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स जो कैटेगरी है, इसमें टोटल टॉपिक जो है वो 80 टॉपिक मेरे द्वारा डिफाइन है ना, आप देख सकते हैं। और उसके अलावा लेस इंपॉर्टेंट में 40 टॉपिक, टोटल टॉपिक हो गया 120। दोस्तों, अगर आप 120 टॉपिक को कवर कर लेते हैं ना तो ये आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि 120 टॉपिक अगर मेरा अच्छे से कवर है तो क्वेश्चन तो इधर उधर नहीं जाएगा, है ना। टॉपिक मेरा एक भी मिस नहीं होगा, यानी कि हम जो भी क्वेश्चन आएगा उस पर आंसर तो जरूर लिख देंगे। अब अच्छा लिखे खराब लिखे ये तो अलग मैटर है, क्योंकि ये आपके आंसर राइटिंग स्किल पर डिपेंड करता है कि भैया आप कितना बढ़िया से क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। दैट इज द डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर 120 टॉपिक अगर आपके रेंज में है तो एक बात तो पक्का है कि क्वेश्चन का रेंज जो है हमारे रेंज से बाहर नहीं होगा। 120 टॉपिक में से ही क्वेश्चन लड़ेगा, है ना, क्योंकि 120 टॉपिक बहुत ज्यादा हो जाता है। तो भाई अभी क्या करना है ना, वह 80 टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी आप लोगों को दिए हुए हैं, उस 80 टॉपिक पे आपको सबसे पहले कमांड करना है। उसके बाद लेस 40 टॉपिक। जो लोग 80 टॉपिक पे कमांड नहीं किए हैं वो लोग एक बार देख लें। ये जो टॉप 80 टॉपिक है ना, टॉप 81 सबसे महत्वपूर्ण जो है गेस्ट क्वेश्चन यानी गेस्ट टॉपिक है, इसको सबसे पहले आप कमांड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पूरा सेशन को जरूर से देखिएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। रिवीजन का जो बेहतरीन स्ट्रेटेजी है उस पर बात करेंगे, इसलिए आप बीच में ही नेग्लेक्ट करके छोड़ करके मत जाइएगा। जो भी मिलेगा वैल्यू फॉर टाइम होगा। आप सहमत रहिएगा, आप एग्री रहिएगा कि हाँ सर बताए हैं, अच्छा तरीका है, इसको फॉलो किया जा सकता है। क्योंकि अभी जो आपका जो टाइम है ना वो बहुत ही प्रीशियस है। समझ गए ना। इसको यूटिलाइज करना सही तरीके से जरूरी है। और आप स्वयं भी जो है एनालाइज कर सकते हैं जो हम बता रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो पूरे सेशन को जरूर से देखिएगा, एकदम पूरा काइंड रिक्वेस्ट है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, ग्रुप है, उनके साथ इस स्ट्रेटेजी को जरूर से शेयर कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स,
टॉप 81 क्वेश्चंस आप लोगों को पता है ऑलरेडी दिए हुए हैं, बहुत सारे एविडेंस इसको लेकर के तैयार किए हैं। टॉप 81 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें कि जो पेपर 3 है उससे 23 टॉपिक है, पेपर 5 से 21 टॉपिक, पेपर 4 से 13 टॉपिक है और पेपर 6 से 24 टॉपिक है। ये वो टॉपिक है जो सबसे हॉट कैटेगरी में आता है, समझ गए ना। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट से अगर क्वेश्चन को सिलेक्ट करना रहेगा तो जेपीएससी कहीं ना कहीं इन्हीं टॉपिक की तरफ जाएगा। तो अगर आपका जो रिवीजन करना है डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले सबसे हॉट टॉपिक पे काम करेंगे। इस 81 टॉपिक पे सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, स्टेज 1, समझ गए ना। जो लोग ये टॉपिक नहीं लिए हैं वो 199 रुपीज पे करके दास सर लर्निंग ऐप से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दास सर लर्निंग ऐप पर ये पूरा पूरा अवेलेबल है, आप इसे ये कर सकते हैं। साथ में एडिशनल 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट के अलावा जो एडिशनल 40 टॉपिक है वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा। जो लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किए हैं वो लोग व्हाट्सएप नंबर देखिए दिया हुआ है 6200346305, यहां पर भी 199 पे करके ले सकते हैं, समझ गए। तो पहला मुद्दा तो ये हो गया कि भाई 81 क्वेश्चन को हमको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद जो लेस 40 टॉपिक है उसको, अभी क्या जो प्रेजेंट पोजीशन है, अभी इस पोजीशन में क्या है कि आपके पास ऑलरेडी पूरा का पूरा क्या है, पढ़ा हुआ है। जितना भी टॉपिक है ना, जो भी 81 टॉपिक लिए हैं, है ना, उन लोगों से अगर रिव्यू लिया जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या है, सारा टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली मेरा भी मुद्दा यही है कि भाई इस टॉपिक को तैयार किया कैसे किया जाए, समझ गए ना, इसी पर बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 81 टॉपिक प्लस 40 टॉपिक, समझ गए ना, 120 टॉपिक का कलेक्शन आपके पास अब आ चुका है। अब करना क्या है समझिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे पढ़ें, समझ गए ना, कैसे अपने रिसोर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज करें, समझ गए, ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है, ठीक है। तो पहला जो स्ट्रेटेजी है वो है दोस्तों आंसर फॉर्मेटिंग का। आंसर फॉर्मेट बनाइए और इस पे डेली 3 घंटा दीजिए, समझ गए। आंसर फॉर्मेट कैसा होना चाहिए इस पे भी बात करेंगे, है ना, डोंट मिस दिस सेशन। और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला चीज क्या है कि आंसर फॉर्मेट पे आपको कम से कम 3 घंटा डेली देना है। अगले 1 हफ्ता ही मांग रहे हैं, अगर आप 1 हफ्ता इस पर काम कर दीजिएगा ना तो आप में एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ कवर कर लिया है। तो आप जरूर से इसको कीजिए, ये आपका जेपीएससी मेंस एग्जाम में जबरदस्त भूमिका निभाएगा और आपको टॉप परफॉर्मर बनाएगा, समझ गए ना। आंसर फॉर्मेट पे दोस्तों अगले 3 घंटा डेली काम करना है। अगर आपका फेवरेट टाइम मॉर्निंग है, याद करने वाला टाइम मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग में दोस्तों 6 से 9 टाइम इसको दे दीजिए। रात में पढ़ते हैं तो रात में दीजिए, है ना, लेकिन लगातार 3 घंटा होना चाहिए, समझ गए ना। आंसर फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग, जैसे टॉप 81, जैसे मान लीजिए पेपर 4 उठाए, ठीक है। पेपर 4 में आप लोग क्या देख पा रहे हैं, टोटल कितना टॉपिक है, टोटल 13 टॉपिक है, समझ गए ना। तो मेरा टारगेट होगा कि आज जो 1 तारीख है, आज इस 13 टॉपिक को सबसे पहले आंसर फॉर्मेट के फॉर्म में, जो कि ऑलरेडी तैयार है, अभी अब तैयार करने का भी ऑप्शन अपने पास नहीं है, समझ गए ना, और नहीं तैयार है तो इस जितना भी क्वेश्चन है ना टॉप 81 क्वेश्चन, सबके पास सबके साथ एक शॉर्ट आंसर फॉर्मेट भी आपको मिलेगा, है ना। 81 क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर फॉर्मेट आपको मिल जाएगा साथ में ही, जब आप 199 पे करके इसको लीजिएगा। एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं, दास सर लर्निंग ऐप से इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप व्हाट्सएप पर मंगा सकते हैं, समझ गए ना। तो इसके साथ आपको एक आंसर फॉर्मेट भी मिलेगा। आंसर फॉर्मेट कैसे बनाना है इस पर हम अभी हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे 13 क्वेश्चन है ना, वो 13 टॉपिक है, तो 13 टॉपिक का आंसर फॉर्मेट आप अगले 3 घंटा में अच्छे से क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, है ना। आंसर फॉर्मेट तैयार होने के बाद, है ना, ध्यान दीजिएगा, आंसर फॉर्मेट पे पहले बात ही कर लेते हैं, नहीं तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, यह है आंसर फॉर्मेट, आप लोग देख पा रहे होंगे, दिस इज द आंसर फॉर्मेट। जैसे कि है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति एवं महत्व का मूल्यांकन करें। प्रस्तावना की प्रकृति एवं महत्व का मूल्यांकन करें। जैसे प्रस्तावना से 2-3 तरह का क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें से एक ये है। तो इसका हम लोग आंसर फॉर्मेट पे अगर बात करें, इसको कैसे तोड़ेंगे। अगर आपके पास एक ही प्रस्तावना का यही क्वेश्चन का आंसर फॉर्मेट रेंज में है ना, तो आप बहुत अच्छा आंसर लिख पाइएगा। साधारणतः हम बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर चेक करते हैं, बहुत ही कंटेंट का जबरदस्त मिसिंग रहता है, समझ गए ना, ध्यान से समझिएगा। प्रस्तावना, पहला तो बनता है प्रस्तावना क्या है,
सीक्वेंस बहुत मायने रखता है, आंसर फॉर्मेट आपको ये सिखा देगा, है ना। आपको इसका रिवीजन करना। प्रस्तावना क्या है, दूसरा प्रस्तावना के मुख्य तत्व। मुख्य तत्व को दोस्तों 3 भागे बांट रहे हैं, क्योंकि प्रस्तावना की प्रकृति बताना है आपको, समझ गए ना। प्रकृति में संविधान का स्रोत क्या वो बोलता है, वो हम भारत के लोग अर्थात जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका बात कर रहे हैं हम लोग। दूसरा है स्वरूप, है ना, संविधान का स्वरूप क्या है वो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। दोस्तों ये सारा वर्ड जो है संविधान में आपको प्रस्तावना में मिल जाएगा। तो आपको ना सबसे बड़ा मुद्दा वाला बात ये होता है कि आपको डेली सुबह यही आंसर फॉर्मेट को रिवाइज करना है। दिस इज द मेन थिंग। इस आंसर फॉर्मेट को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, पॉइंट नहीं मिस होना चाहिए। अगर मेरे दिमाग में है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, समाजवादी को डिफाइन करना है, संपन्न निरपेक्ष को डिफाइन करना है, लोकतंत्रात्मक को डिफाइन करना, अगर ये वर्ड आ गया ना लोकतंत्रात्मक, तो ये भी बात हमको पता है कि हम इसको लिख सकते हैं, 2-4 लाइन तो कहीं नहीं जाएगा, समझ गए ना। समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, गणराज्य, इसके बारे में हम 2-4 लाइन तो लिख ही देंगे, इतना तो मेंस के लिए भाई पढ़े हैं, समझ गए ना। तो मेन मुद्दा है लिखना, ये पॉइंट्स दिमाग में आना। तो दोस्तों इसको रिवीजन करना होगा। दूसरा, संविधान का उद्देश्य। संविधान में क्या क्या जिक्र है भाई, तो न्याय का जिक्र किया गया है। क्या चीज का जिक्र किया गया प्रस्तावना में, न्याय का। क्लियर है या नहीं है, क्लियर नहीं है, एक सेकंड, आपको कभी क्लियर आ रहा होगा। संविधान में दोस्तों क्या चीज का जिक्र किया गया है, न्याय का। न्याय कितने तरह का डिस्कस किया गया है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो भाई ये आपके आंसर में आना चाहिए। दूसरा क्या चीज है, स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी। क्या क्या चीज का जिक्र किया गया है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इसका जिक्र किया गया है। आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता के बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता, एकता और अखंडता, है ना, और बंधुता। तो ये जो है ना, जो पॉइंट्स है, ये आपके आंसर में आना चाहिए। कैसे आएगा, जब आप इसको डेली रूटीन में अगले 7 दिन रिवीजन कीजिएगा, समझ गए ना। अगर आप पहला दिन, आपको जरूर टाइम लगेगा, है ना। अगर ये जो 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी से, इसको तैयार करने में पहला दिन भले ही आपको 3 घंटा लग जाए, लेकिन दूसरा दिन जब आप इसको रिवीजन करने उतरिएगा दोस्तों, याद रखिएगा 1 घंटा में हो जाएगा, समझ गए ना। 1 घंटा में सारा आपके दिमाग में आएगा। कि पहला दिन थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो लोग लंबे समय से लिखते आ रहे हैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, 1 महीना पहले से आंसर फॉर्मेटिंग पे काम करते आ रहे हैं, उसके लिए तो बहुत मामला आसान है। वो तो ऑलरेडी सारा का सारा दिमाग में सेट है, समझ गए ना। नए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो क्या करना है दोस्तों, इस तरह से आंसर फॉर्मेट को तैयार करना। ध्यान दीजिएगा, जैसे सूर्य ग्रहण पर ही बात करते हैं, तो सूर्य ग्रहण परिभाषा फिगर आपको लेना है। परिभाषा क्या है सूर्य ग्रहण का भाई, परिभाषा जैसे ही दीजिएगा उसके बाद क्या आना चाहिए, सूर्य ग्रहण का फिगर आना चाहिए, समझ गया ना। परिभाषा प्लस फिगर। उसके बाद प्रकार लिखना है। तो प्रकार में पूर्ण सूर्य ग्रहण 28%, अमावस्या के दिन ही पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, 250 किलोमीटर के रेंज से ही देखा जा सकता है, 7.5 से 8 मिनट तक का टाइम ड्यूरेशन होता है। तो भाई ये जो है ना, ये एक शॉर्ट नोट्स हो गया, समझ गए ना। इसी को रिवीजन करना है। अगर मान लिया सूर्य ग्रहण आया लिखने के लिए, है ना, आंशिक सूर्य ग्रहण 39%, 4 घंटा, वलयाकार 33%, चमकदार कंगन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या लिखना है, अनेक विलक्षण खगोलीय घटना। लार्कशायर जो है सूर्य ग्रहण के दौरान ही हीलियम गैस का खोज किया था 1968 ईस्वी में। आइंस्टीन अन्य पिंडों के गुरुत्वाकर्षण से प्रकाश पड़ने की बात कही थी। उसी तरह से वैदिक कारण क्या क्या है, महर्षि अत्रि मुनि प्रथम आचार्य थे जो ग्रहण के बारे में बताए थे। ग्रहण का पूर्व ज्ञान था यहाँ के आचार्य लोगों को, ऋषि मुनि को। धार्मिक मान्यता क्या है सूर्य ग्रहण संबंधित, मत्स्य पुराण में जो है सूर्य ग्रहण का जिक्र किया गया है, ग्रहण का जिक्र किया गया है। ऐतिहासिक प्रमाण क्या है भाई, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण 2137 ईस्वी पूर्व मिलता है। इसका उल्लेख सूचिंग द्वारा किया गया था। तो ये एक शॉर्ट नोट्स हो गया। अगर सूर्य ग्रहण पे आएगा लिखने के लिए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। हालांकि ये लास्ट टाइम आया था तो नहीं आएगा, समझ गए ना।
नहीं आएगा। वैसे जेपीएससी का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन ये भाई हॉट क्वेश्चन में भी नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट में भी नहीं है, क्योंकि ये लास्ट टाइम ऑलरेडी पूछ चुका था। तो दूसरा बात ये है भैया, कंटेंट कैसा है आपका, कंटेंट बढ़िया नहीं है तो नंबर नहीं मिलेगा। सूर्य ग्रहण लिखने के लिए बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो परिभाषा प्रकार लिखते लिखते कहानी खत्म हो जाता है। आपके आंसर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ये नहीं है, वैदिक और धार्मिक दृष्टिकोण है ये नहीं है, ऐतिहासिक प्रमाण है ये नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो आपका नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा बताइए? कटेगा तो कंटेंट मायने रखता है। समझ गए ना? कंटेंट अगर बढ़िया नहीं है आपके पास तो नंबर वैसे भी आप कटेगा। तो चलिए आंसर फॉर्मेट वाला कहानी समझ गए आप कैसे बनाना है आंसर फॉर्मेट अपने अनुसार। जरूरी नहीं आपको लग रहा है कि भाई इसमें 1-2 पॉइंट्स और है जो हम भूल जाते हैं, तो उसको लिखिए, उसी को आपको डेली रिवीजन करना है 3 घंटा। 3 घंटा एक टॉपिक को रिवीजन कीजिए भाई। एक टॉपिक मतलब एक पेपर को, है ना, ये आपका बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा। पहला दिन टाइम लगेगा, दूसरा दिन टाइम नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा आपका। चलिए पहला काम तो किए हम लोग, क्या चीज कि आंसर फॉर्मेट क्या किए हम लोग, आंसर फॉर्मेट पे काम किए 3 घंटा, है ना। आंसर फॉर्मेट पे कैसे आंसर फॉर्मेट तैयार करें, इसका और 2 एग्जांपल लेंगे, है ना। सेशन में बने रहिएगा, एकदम रिटेन आंसर के साथ दिखाएंगे, ठीक है। सेशन में पूरा बने रहिएगा, पूरा देखिए। टाइम थोड़ा सा देना होगा समझने के लिए, क्योंकि कुछ अच्छा जानने के लिए थोड़ा सा तो टाइम मांगता है ना। दूसरा क्या है वो आंसर राइटिंग। दूसरा स्ट्रेटजी का सेकंड पार्ट क्या है वो आंसर राइटिंग। सपोज कीजिए कि आप जो है ना राष्ट्रपति पढ़ लिए, नीति निर्देशक तत्व पढ़ लिए, मौलिक अधिकार पढ़ लिए, समझ गए ना, राज्यपाल पढ़ लिए, मुख्यमंत्री पढ़ लिए। ये सब जो आप पढ़े टॉप 13 टॉपिक पेपर 4 से, तो भाई अब बात ये बनता है कि अगला 2 घंटा, 3 घंटे के जस्ट बाद आधा घंटा 45 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, अगला 2 घंटा आपको आंसर राइटिंग करना है। क्या करना है? तो आंसर राइटिंग करना है। कौन सा क्वेश्चन का आंसर करना है? तो भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉप 81 क्वेश्चन है ना, इसमें आपको क्या किया गया है, आंसर भी दिया गया, क्वेश्चन भी दिया गया है। ये जो गेस्ट क्वेश्चन है ना भाई, इसका आपको आंसर लिखना है। आप बोलिएगा कि सर आंसर तो ऑलरेडी हमको याद हो गया, तो याद हो गया, नो प्रॉब्लम, आप आंसर को लिखिए, क्योंकि जितने बार आप आंसर लिखते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उसी रेट से बढ़ता है। समझ गए ना? तो आंसर आप लिखिए। और अगर आप आंसर नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रैक को समझना पड़ेगा, आंसर फॉर्मेट को समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश कीजिए, आंसर लिखाएगा। समझ गए ना? तो क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, 2 घंटा आंसर राइटिंग करना है। मान लीजिए आपका एवरेज टाइम 40 मिनट है ना, 35 से 40 मिनट लेना चाहिए। तो 35 से 40 मिनट मान लीजिए आपका एवरेज टाइम है, तो आप कम से कम 2 क्वेश्चन डेली लिखिए। कितना क्वेश्चन? 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस डेली लिखिए, है ना। वीक में 1 दिन मॉक टेस्ट दीजिए, कंप्लीट टेस्ट दीजिए। टेस्ट देना जरूरी है ना, जहां पर भी दे रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए आंसर राइटिंग सेशन से, तो डेली हम 1 क्वेश्चंस लिखने के लिए बोलते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, उसका प्रॉपर मूल्यांकन करके बताते भी हैं कि भाई भूमिका में यहां गलती है, इसमें ये लिखो तो ज्यादा नंबर आएगा। समझ गए ना? सवाल ये है कि भाई नंबर कैसे बढ़ेगा, इस पर बात करना है अपने को। समझ गए ना? नंबर कैसे बढ़ेगा, नंबर काट के नहीं लिख देना है कि भाई 32 नंबर का क्वेश्चन था, आपका 16 नंबर आया। 16 नंबर क्यों आया, इस पर बात करना होगा। कैसे नंबर बढ़ाएं, इस पर बात करना पड़ेगा। क्यों नंबर कटा और कैसे नंबर बढ़ेगा, दोनों चीज पे बात होना जरूरी है। तो 3 घंटे 3 आवर आपको आंसर फॉर्मेट पे काम करना है डेली, है ना। कि भाई कोई भी क्वेश्चन जो आएगा टॉप 81 का, सबसे इंपॉर्टेंट का, तो उसमें क्या क्या हमको क्या करना है, लिखना है। उसका आंसर फॉर्मेट बाकायदा दिमाग में सेट कीजिए, और उसी में से अटेंडम 2 से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, डेली लिखना है। 2 से 3 क्वेश्चन डेली लिखिए दोस्तों, एकदम डेली रूटीन बना करके लिखिए, है ना। ये 5 घंटा का कहानी हो गया। उसके बाद जो अगला 5 घंटा है ना, उसमें क्या करना है, तो जो न्यू कंटेंट है, अगला 1 हफ्ता के लिए बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। 1 हफ्ता के बाद न्यू कंटेंट नहीं आएगा। न्यू कंटेंट प्लस आंसर फॉर्मेशन पे ध्यान देना। न्यू कंटेंट प्लस आंसर फॉर्मेशन। हम मान के चल रहे हैं कि आपका प्रिपरेशन जेपीएससी का पूरा कंप्लीट हो गया होगा, पूरा नोट्स भी तैयार हो गया होगा। अब आप
सीधे एग्जाम में बैठने के दृष्टिकोण से रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिवीजन, हम ये मान के चल रहे हैं, है ना। तो न्यू कंटेंट का तो सवाल ही नहीं उठता है फिर अगर रिवीजन का बात होता है तो, है ना। आपको बेसिकली आंसर फॉर्मेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं, बहुत लंबे समय से तैयारी नहीं कर रहे हैं, है ना, वर्किंग हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए समस्या होगा। बहुत सारा कंटेंट क्वेश्चन टॉप 81 का ऐसा मिलेगा आपको जहां पे आपको लगेगा कि किसी का नोट्स का आवश्यकता है। तो घबराने का बिल्कुल बात नहीं है। टॉप 81 क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स, इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा दास्तर लर्निंग ऐप पर। हैंड रिटन नोट्स है, टू द पॉइंट, सभी डायमेंशनल को कवर किया हुआ, समझ गए ना। लेकिन नोट्स हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। जितना भी आप 81 क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका हैंड रिटन नोट्स है, टू द पॉइंट लिखा हुआ, डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, डायरेक्ट उसके कंटेंट को एग्जाम में यूज कर सकते हैं। तो अभी अपना बहुमूल्य समय तो बिल्कुल नोट्स बनाने में व्यस्त बर्बाद मत कीजिएगा, एक भी दिन बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है। आपको खोटा भी पढ़ना है, आपको हिंदी इंग्लिश भी पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है, समझ गए ना। उसको भी आप पूरा तरह से नहीं कर सकते हैं। तो अभी नोट्स फॉर्मेशन पे बिल्कुल ध्यान, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर नोट्स नहीं तैयार है तो आप 81 का अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन देखने के बाद कि हमको बनाना पड़ेगा, तो मत बनाइए। हैंड रिटन नोट्स इसका अवेलेबल है, आप 6200 वाले नंबर पर भी मैसेज करके ले सकते हैं और यहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, समझ गए। तो चलिए, तो न्यू कंटेंट अभी बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। आंसर फॉर्मेशन पर भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। आप आंसर डायरेक्ट जो है सो डाउनलोड मार लीजिए दास्तर लर्निंग ऐप से, समझ गए ना, टॉप 81 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस के आंसर फॉर्मेशन पे बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि यहां पे बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे बात करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे जैसे हम लोग बात करते हैं तो कुछ डेफिनेशन होता है, कुछ कोटेशन होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको लगता है कि अगर भाई इसको डालने से नंबर बढ़ेगा तो उसको रिवीजन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए डेफिनेशन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ठीक है। उसी तरह से विभिन्न विचारकों का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में विचार, बी.आर. अम्बेडकर क्या बोला था, ग्रेनविल ऑस्टिन क्या बोला था। तो किसी का कोटेशन अगर आप डालते हैं ना अपने आंसर में, जैसे गांधी जी का, बी.आर. अम्बेडकर का, तो डेफिनेटली मार्क्स आपको अच्छा मिलता है, थोड़ा सा वेटेज बढ़ता है, समझ गए। तो ध्यान रखिएगा, ये आप कोटेशन तभी डाल पाइएगा जब आप प्रॉपर रिवीजन करें। तो अब इस टाइप से आंसर फॉर्मेट बना लीजिए, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, इस सब से आपको ये पता नहीं है कि क्या क्वेश्चन बना करके पूछेगा, क्योंकि वहां से तो क्वेश्चन कुछ भी बना के पूछ सकता है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मंत्रिमंडल सचिवालय हो गया, प्रधानमंत्री कार्यालय हो गया, समझ गए ना। उसके अलावा जो है सो आपको प्रशासन हो गया, समझ गए ना। तो यहां से क्वेश्चंस का फॉर्मेशन अलग अलग ढंग से हो सकता है, तो कंटेंट पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे नीति निर्देशक तत्व में भी आपको पता नहीं है तो कंटेंट पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्यों कंटेंट पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई? क्योंकि आप देखिए, आपसे पूछ सकते हैं नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत बताइए, तो सिद्धांत देखिए शॉर्ट फॉर्म में जैसे 4 पॉइंट लिखा हुआ है, इसी को एलाबोरेट करना है। तो भाई ये पॉइंट दिमाग में रहेगा तब ना, कैसे पॉइंट दिमाग में रहेगा, डेली सुबह रिवीजन करना पड़ेगा, आंसर फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा, है ना। तो मान लीजिए हमको आंसर फॉर्मेट तैयार करना है इसका, तो हम इस टाइप से तैयार किए, पॉइंट वाइज तैयार किए, है ना। हमको राज्य के निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण में आपसे गांधीवादी तत्व भी पूछ सकता है, समाजवादी तत्व का भी विश्लेषण करने के लिए बोल सकता है, और उदारवादी तत्व का भी जिक्र करने के लिए बोल सकता है। तो भाई ये आपको पता रहेगा तब अनुच्छेद कौन सा है। आप बोलिए सर 3 ठो अनुच्छेद याद था बाकी भूल गए, तो काम चलेगा? नहीं चलेगा, रटना पड़ेगा। अनुच्छेद 40, 43, 43, 46, 47, 48 गांधीवादी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलिए सर अनुच्छेद तो पूरा याद था, 3 ठो एक्सप्लेन कर पाए, 3 ठो को नहीं कर पाए, तो चलेगा, वहां पर चल जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद तो आप कम से कम लिख दिए, उसको भी ढंग से लिखना पड़ेगा कि इसके अलावा ये भी है, समझ गए ना। तो ये
मायने नहीं रखता अगर एक आध का इलेबोरेशन छूट गया या फिर आपको नहीं पता है उस आर्टिकल में क्या बोला गया था, ठीक से याद नहीं है, तो गलत लिखने से अच्छा है कि आर्टिकल को लिख करके उससे थोड़ा बहुत रिलेट करके लिख दीजिए, है ना, गलत मत लिखिए, है ना। पता चला बोल रहा है पर्यावरण के बारे में और आप लिख रहे हैं जो है सो समानता के बारे में, तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा ना, तो वो काम नहीं करना है, ठीक है। उसी तरह समाजवादी तत्व है, उदारवादी तत्व है, नीति निधि तत्व का महत्व है, तो महत्व का कुछ देखिए पॉइंट्स है, 4 पॉइंट जैसे लिखे, इसी का एलेबोरेशन हो जाएगा, काम चल जाएगा अपना, समझ गए ना। ये चीज आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, डेली रिवीजन करना पड़ेगा। नीति निर्देशक तत्व का आलोचना, आलोचना में क्या क्या डाल सकते हैं, यहाँ पर देखिए पॉइंट्स लिखा हुआ है, 5 पॉइंट्स है, तो आलोचना में ये पॉइंट्स है, इसको आप क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो ये है आंसर फॉर्मेट, इसी का बात कर रहे थे, इस टाइप से आंसर फॉर्मेट बनाइए। ये सभी को अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, है ना, क्योंकि आपको क्या याद रहता है, कितना याद रहता है, ये आप ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए एक दो और आपको आंसर फॉर्मेट दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मुद्रास्फीति का बात करते हैं, मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के संबंध में मौद्रिक वित्तीय प्रत्यक्ष उपायों के विशेष संदर्भ में चर्चा करें। तो परिभाषा क्या है आप जानते हैं, आप लिख दीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। कारण, मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, मुद्रा की अधिक छपाई और प्रवाह, तो ये तीनों चीज तब आएगा जब आप प्रॉपर रिवीजन में रहिएगा, तो नहीं छूटेगा, 2 लिखाएगा नहीं तो 1 छूट जाएगा, समझ गए ना। तो आंसर फॉर्मेट दोस्तों पढ़ा हुआ तो सब कुछ है, क्योंकि आप पिछले 1 साल 2 साल 3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, लेकिन रिवीजन सही तरीके से नहीं होगा तो यही छूट जाएगा, 2 पॉइंट लिखिएगा 3 पॉइंट छूट जाएगा, समझे। ध्यान दीजिएगा कंट्रोल में क्या क्या लिखना है ना, मौद्रिक नीति, साख नियंत्रण पे डिस्कस कीजिएगा, नई करेंसी बनाने पे डिस्कस कीजिएगा, करेंसी विमुद्रीकरण पे डिस्कस कीजिएगा आप, राजकोषीय नीति, कर को बढ़ाना, सरकारी व्यय कम करना, बचतों को बढ़ाना, सार्वजनिक लोन लेना और पुनः भुगतान पर रोक, अन्य उपाय उत्पादन बढ़ाकर लागत मूल्य को रोक करके। तो कंट्रोल करने का देखिए टोटल जो है यहाँ पर नॉट हो उपाय लिखा हुआ है, तो ये कब याद रहेगा, जब प्रॉपर रिवीजन कीजिएगा। तो आंसर फॉर्मेट एकदम आज ही से बनाना चालू कीजिए, आंसर फॉर्मेट पे कमांड रहेगा तो आंसर अच्छा लिखिएगा, है ना, एटलीस्ट सारा डायमेंशन दिखेगा ना आपके आंसर में, तो एग्जामिनर आंसर अच्छा मार्क्स देगा आपको अपने आपके आंसर पर, समझ गए। तो वो बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, है ना। और साथ में अगर आपको लगता है कि हैंड रिटेन नोट्स भी चाहिए तो आप इस टाइप से नोट्स ले सकते हैं, है ना। ये आपको दास सर लर्निंग ऐप पर भी मिल जाएगा और 6200 वाला जो नंबर है उस पर भी आप जो है सो कॉल करके ले सकते हैं, 6200346305। मुद्रास्फीति के तात्पर्य दैनिक या आम उपयोग की अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि से है, जैसे भोजन, कपड़े, आवास, मनोरंजन, परिवहन आदि। मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा की एक इकाई की क्रय शक्ति में कमी का संकेत है। मूल्य स्तर में वृद्धि मुद्रास्फीति की आवश्यक दशा है। अस्थायी या थोड़ी बहुत मूल्य वृद्धि को मुद्रास्फीति नहीं कहा जाता है। तो दोस्तों एकदम सिंपल लैंग्वेज में नोट्स को तैयार किया गया है, आप आसानी से समझ सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। जितना भी जो डायमेंशंस होता है, एग्जाम्पल्स होता है, सारा आपको मुद्रास्फीति वाले नोट्स में दिखेगा, समझ गए ना। जो एक्सप्लेनेशन है मुद्रास्फीति का प्रकार, है ना, इस टाइप से जो फिगर वगैरह का जरूरत है, जहां पर थोड़ा ही लिखिए लेकिन सही तरीके से अगर एक्सप्लेनेशन रहेगा ना तो नंबर आपका ठीक ठाक आ जाएगा। बीच बीच में स्क्रीन पे थोड़ा सा धुंधला चल आ जा रहा है, तो लग रहा है थोड़ा ज्यादा लाइट के कारण हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे यही बोलना चाहेंगे कि आप आंसर फॉर्मेशन पे ध्यान दें, आंसर फॉर्मेट बनाइए। आंसर फॉर्मेट बहुत ज्यादा जरूरी है ना। कम से कम डेली 3 घंटा आंसर फॉर्मेट पे काम कीजिए, क्योंकि यही से आपका आंसर लिखाएगा सही तरीके से, अगर ये आंसर फॉर्मेट याद रहेगा तो, ठीक है। उसके बाद 2 घंटा डेली आंसर लिखिए, कम से कम 2 से 3 आंसर। जिस चीज का आंसर फॉर्मेट का रिवीजन किए हैं उस पर आंसर लिख करके देखिए कि आप सही से आंसर लिख पा रहे हैं, आपके पास नोट्स भी है, उससे मैच कीजिए क्या पॉइंट्स छूटा है क्या नहीं छूटा है। क्योंकि जब टाइम के साथ लिखते हैं ना तो आंसर फॉर्मेट के डायरेक्शन में आंसर फॉर्मेट याद रहेगा। राष्ट्रपति का 8 शक्ति लिखना, अगर 8 शक्ति का नाम याद है ना तो उसका इलेबोरेशन डिस्क्रिप्शन अपने आप आ जाएगा,
समझ गए ना, लेकिन सारा पॉइंट वाइज आना चाहिए, दैट इज द मोस्ट थिंग। 2 घंटा आंसर लिखिए, न्यू कंटेंट प्लस आंसर फॉर्मेशन पे रेस्ट टाइम दीजिए कम से कम 4-5 घंटा। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि न्यू कंटेंट बनाने पे भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, रटा रटाया पूरा एकदम सारा का टॉप 81 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है ना, आपके पास हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है अपने पास, है ना। इस हैंड रिटन नोट्स को ले लीजिए, दास सर लर्निंग ऐप पर आपको मिल जाएगा, या 6200346305 पर आपको देखने को मिल जाएगा। नोट्स देखिए, सारा हैंड रिटन है, बहुत बेहतरीन नोट्स है, टू द पॉइंट है, इजी लैंग्वेज में है, आप आसानी से पढ़ करके इसको यूज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जरूर से इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, अगले 1 हफ्ता जरूर आपको चेंजेस क्रिएट दिखाई देगा, समझ गए ना। 3 घंटा क्या करना है, आंसर फॉर्मेशन पे ध्यान देना है ना। अगले 4-5 दिन में आपका पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 का आंसर फॉर्मेटिंग तैयार हो जाना चाहिए, कम से कम टॉप 81 का। उसके बाद रेस्ट 40 टॉपिक भी आपको दास सर लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा, उसे भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि भाई इसमें क्या क्या तैयार है, क्या नहीं तैयार है, समझ गए। और डियर स्टूडेंट्स, उसके अलावा 2 घंटा डेली आंसर राइटिंग पे देना है, आज से ही डेली, मतलब डेली अगला 20 दिन 2 घंटा आंसर राइटिंग करना है। जबरदस्त डिफरेंस क्रिएट होगा, अगले 7 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा, समझ गए ना। तो ये काम कीजिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। लाइक और शेयर करना बनता है, इसलिए जरूर अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम। थैंक यू।